अपना जगह सुन लो हमारे नहीं, मेरी इस हंसी का मतलब आप ये ना निकालें कि मैं आपकी हार पर हंस रहा हूँ। तो लोगों ने कहा भाई चुनाव तो आपका उठ गया। और एक समय ऐसा आया जब लोग मुझसे आके कहते थे भैया आप जीत रहे हो, तब मुझे पता चला कि तो चुनाव उठ गया। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझसे कहता भैया हमने आपको वोट नहीं दिया। हाँ। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। ओझा सर आप तो ऐसे ना थे। नहीं मैं एक बात, आप तो कभी बेईमानी के आरोप नहीं लगाते थे। रोने वाले हैं, रोंदू हैं। बहुत अच्छी बात। आपने रोंदू कहा था ना ऐसे मैं बहुत इस बात में आपको ईवीएम ईवीएम कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं। बीजेपी मुझसे कहती है भैया तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो भी नहीं जाएंगे। राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देते हैं ओझा सर? मैं राहुल गांधी को भी 10 में से 10 नंबर दूंगा, वो भरते हुए मैं हमें मोदी जी को कितने नंबर देते हैं 10 में से? मोदी जी को मैं फेल कर दूंगा। उनके साथ नेहरू जी गांव गांव घूमते थे तो देखी ना गरीबी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? केजरीवाल बन सकते हैं पीएम? बनेंगे तो इस देश का बहुत भला होगा। आरके टॉक्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस डिबेट में मानव गुप्ता ने अवध ओझा की बहुत खिंचाई की, बहुत मज़े लिए। आपको वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा। लगभग चुनाव हारने के बाद अवध ओझा सर गायब हो गए थे, लेकिन उनकी बकैती अभी भी नहीं गई है। उनकी बकैती सुनिए, मज़े लीजिए और मानव गुप्ता ने किस प्रकार से उनके मज़े लिए है आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। के जाने माने टीचर हैं, राजनेता भी हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर हैं। बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा माना भाई, आप बताएं क्या चल रहा है आजकल? राजनीति चल रही है। नहीं, मेरी इस हंसी का मतलब आप ये ना निकालें कि मैं आपकी हार पर हंस रहा हूँ। आप हंसे इसलिए मैं हंस दिया। नहीं। और आपका ये जज्बा देखकर मुझे अच्छा लग रहा है कि हार के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान है। आपका जज्बा देख रहा हूं मैं। आप एक बार फिर अपने वही पुराने आक्रामक अंदाज में दिख रहे हैं और आपका वीडियो वायरल हो गया। आपने कहा कि बताइए मुझे हराने के लिए प्रधानमंत्री को मेरे विपक्षी के पैर छूने पड़े। मतलब था उसका। एक बड़ी सिंपल सी बात है हाँ। कि चुनाव में एक प्रक्रिया होती है, चुनाव का उठना। हाँ। वो बड़ी प्यारी प्रक्रिया होती है। लोग कहते हैं ना भैया चुनाव उठ रहा है। अब पहले मैं गया तो मुझे पता नहीं चला कि चुनाव कैसे उठता है यार। तो बोले भैया आपका चुनाव नहीं उठ रहा है, भैया आपका चुनाव नहीं उठ रहा है। तो हमने कहा यार चुनाव उठता कैसे? तो पता चला कि भाई कुछ सर्कमस्टेंसेस होती हैं, घटनाएं होती हैं। अच्छा मैंने कहा ये बात है। तो रैली हुई, तो अच्छी रैली हुई, पूरे दिल्ली हरियाणा पंजाब से लोग आए और बड़ी मदद की लोगों ने। तो लोगों ने कहा भाई चुनाव तो आपका उठ गया। और एक समय ऐसा आया जब लोग मुझसे आके कहते थे भैया आप जीत रहे हो। तो मुझे अच्छा बहुत लगता है कि यार भाई क्या बात है, जीत रहे हैं। सदन में बैठेंगे क्या। चुनाव एक अच्छी स्थिति में आ गया और प्रधानमंत्री जी ने उसी वक्त जो पैर छुए, मतलब अब मेरे पास एक ऑप्शन था। किसके पैर छुए? खुल के बता भी दीजिए ना। हमारे विपक्ष के जो नेता हैं तो उनके पैर जब उन्होंने कौन छुए, विपक्षी नेता? अब नेगी जी की बात कर रहे हैं। तो उनके जब पैर छुए उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, भाई अगर आपने परंपरा चालू की कि भाई अपने जूनियर नेताओं का पैर छूएंगे तो आप सबके छू लेते। एक पर्टिकुलर व्यक्ति का पैर छूना, तब मुझे पता चला कि तो चुनाव उठ गया। ये तो गलत दिशा में उठ गया। ये तो चुनाव गलत दिशा में जा रहा है। समझ गया मैं। पर सिर्फ एक सीट नहीं जीते ना वो अवध ओझा सर, वो तो पूरी दिल्ली जीत गए। क्या हुआ ऐसा कि दिल्ली हार गए आपके नेता अरविंद केजरीवाल और मोदी जी जीत गए, बीजेपी जीत गई? हम हारे कहाँ हैं? 2% का वोट वो है लेकिन सीटें तो बहुत कम है। नहीं 22 उनकी 48। हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, 22 सीटें हमारे पास हैं। और राजनीति में हार कहाँ होती है? राजनीति में विश्राम होता है। कोई सेंस बात नहीं। राजनीति और खेल में कभी हार नहीं होती। ओझा सर मान लीजिए हरियाणा क्यों जीते, दिल्ली क्यों जीते? मैं तो कहता नहीं मानक भाई, लेकिन दुनिया कहती है कि इटरनली विक्टोरियस मोदी। हाँ हाँ, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में ईवीएम। ओझा सर आप तो ऐसे ना थे। नहीं मैं एक बात, आप तो कभी बेईमानी के आरोप नहीं लगाते थे, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप नहीं लगाते थे। आप तो बल्कि जो इस तरह के आरोप लगाते थे उनके लिए कहते थे ये रोने वाले हैं, रोंदू हैं। बहुत अच्छी बात। आपने रोंदू कहा था ना सर? मैं बहुत शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझसे कहता भैया हमने आपको वोट नहीं दिया। हाँ। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। मैं तो सबको मान भी लूं, सबको मान लूं। मैं मान लूं मैं एक नया खिलाड़ी था राजनीति में, मैं हार गया, मैं लोगों से मिल नहीं पाया। पर अरविंद जी ने कितना सारा काम किया, मनीष सिसोदिया जी ने कितना सारा आपकी काम पार्टी ने भी ऑफिशियली ये स्टैंड लेकर ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप इस बार नहीं लगाए। अवध ओझा सर जब रिजल्ट आया हाथ जोड़कर उन्होंने बहुत ग्रेसफुली इस हार को स्वीकारा। कितनी ग्रेटनेस है इस बात तो में। आपको ईवीएम ईवीएम कर रहे हैं। हम कहां कह रहे हैं? मतलब ये कहना गलत है ना कि मैदान छोड़ गए ओझा सर? अब कहां आए थे चुनाव लड़ने, हार गए और फिर चले गए वापस अपना जो करते थे उसमें। मैं अभी पार्टी ऑफिस से ही आ रहा हूं। मतलब राजनीति में आ गए हैं तो अब आ गए हैं, छलांग लगा दिए तो लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे ओझा सर? नहीं। बीजेपी से ऑफर आएगा तो जाएंगे ओझा सर? क्योंकि पहले भी आपने मुझे बताया था कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर कांग्रेस से भी ऑफर आया था बिल्कुल, जो आपने नहीं माना, फिर आम आदमी पार्टी में आप चले गए। अगर बीजेपी कहे भाई आ जाओ, जरूरत है हमें। बीजेपी मुझसे कहती कि भैया तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हमारे पास आ जाओ। हाँ। तो भी नहीं जाएंगे, इनकी पार्टी में नहीं जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। क्यों ऐसा क्या हो गया अचानक? पहले एक समय आप इन्हीं से टिकट मांग रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल मांग रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया? नहीं जैसे होता है ना कि आप
आपसे कोई आदमी रूबरू होता है, आपको वादा करता है, आपसे बातचीत करता है, तो कम से कम अपनी बातचीत को तो रखता है। आपने अगले आदमी को तब तक बहकाए रखा जब तक उसे अंतिम डेट इलेक्शन की नहीं आ गई। ओके, और कोई ऐसी बातें जो बीजेपी की अब आपको पसंद ना आती हो? पहले तो आपको लगता था कि नहीं। और एक घटना घटी थी जिसको मैंने बताया था, जो जन्माष्टमी की घटना थी सितंबर वाली, जिसमें आयोजकों ने मुझे बुलाया था और बीजेपी के नेता भी आए हुए थे, और फिर बीजेपी के नेताओं ने कहा अवध ओझा को मंच पे नहीं आने देना है। ये बात शायद मैंने आपसे बताई नहीं, ये मुझे बताई। पिछले साल की घटना है, मतलब 2024 की ही बात है शायद, जन्माष्टमी की। यहीं दिल्ली की। अच्छा। एक संस्थान है दिव्य ज्योति जागृत संस्थान, आशुतोष महाराज जी, तो मैं उनका शिष्य भी हूँ। तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था और भाजपा के कुछ नेताओं को भी बुलाया था। तो मंच पे कुछ प्रोग्राम था, तो उन्होंने आकर मुझसे कहा कि आपको मना किया कि भैया आप देख लीजिए। ऐसा क्यों, इसलिए? अब ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ किस लिए। तो वो चीज़ बड़ी दर्दनाक लगी थी बहुत। गजब बेइज्जती।